हेलो बच्चों, आपकी पाठ्यपुस्तक बसंत से आपका 4th चैप्टर है दीवानों की हस्ती, जो एक कविता है और इसके कवि हैं भगवती चरण वर्मा। अब दीवाने कौन होते हैं? दीवाने वो होते हैं जिनको किसी मकसद को लेकर, किसी बात को लेकर जिनके मन में एक जुनून होता है, एक उनको ज़िद होती है कि हमने ये चीज़ पाकर रहनी है या पानी है। तो ऐसा जब वो मन में ठान लेते हैं और उसके पीछे पागल हो जाते हैं उसको पाने के लिए, तो वो कौन होते हैं? दीवाने। अब यहाँ किन दीवानों की बात हो रही है? ये जो कविता है ये स्वतंत्रता से पहले लिखी गई है। तो ऐसे लोग जिनको स्वतंत्रता पाने का जुनून था, भारत में ऐसे स्वतंत्रता सेनानी जो अपने देश को आज़ाद कराने के लिए पागल थे, ऐसे लोगों के लिए कवि ने क्या कहा है? दीवाना। और हस्ती का क्या मतलब होता है? हस्ती मतलब एक शख्सियत। शख्सियत क्या मतलब? हम जिसको बोलते हैं सेलिब्रिटी, जिसका बहुत नाम हो, ठीक है, जिसको काफ़ी लोग जानते हों। तो यहाँ पर बताया गया है कि उनकी हस्ती क्या है और वो क्या सोचते हैं। कविता की पहली जो पंक्तियाँ हैं वो हैं, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। अब वो क्या कह रहे हैं? कौन क्या क्या कह रहे हैं? स्वतंत्रता के जो दीवाने हैं वो कह रहे हैं कि हमारी क्या हस्ती, मतलब हमारी क्या पहचान है, हमारी क्या शख्सियत है। हम मतलब मन के मौजी हैं, हम तो हैं आज यहाँ कल वहाँ चले, मतलब हमारा कोई ठौर ठिकाना नहीं है। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। अब जिन लोगों ने अपने सिर पर कफन बांध लिया है, अब सिर पर कफन बांधने का क्या मतलब है? जिन्होंने ये सोच लिया है कि उन्होंने अपनी जान अपने देश के लिए कुर्बान करनी है, जिन्हें अपनी जान की परवाह नहीं है, तो ऐसे लोग जिन्हें जान जाने का डर नहीं है, अपनी मौत का भय नहीं है, तो उनके लिए तो उनके साथ तो हमेशा ही मस्ती का जो आलम, आलम मतलब माहौल, उनके साथ हमेशा ही रहता है, वो हमेशा ही मस्त रहते हैं और धूल उड़ाते जहाँ चले, क्योंकि वो लोग मस्त होते हैं इसलिए जहाँ भी जाते हैं वो धूल उड़ाने का मतलब वो बिल्कुल बेपरवाह होते हैं, बड़े मस्ती से वो जहाँ भी जाते हैं वहाँ रहते हैं। आहे बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। मतलब जब वो जहाँ जाते हैं तो वहाँ क्या आ जाता है? कैसा वातावरण बन जाता है? उल्लास का, उत्साह का, खुशी का। और जब वो इस दुनिया से विदा होते हैं तो लोगों के दुख का कारण बनते हैं, मतलब लोग उनके लिए दुखी होते हैं और ऐसे लोगों के लिए सब कहते हैं कि अरे तुम कैसे आए और कहाँ चले। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। अब जो दीवाने हैं स्वतंत्रता के, तो उनसे ये मत पूछो कि किस ओर चले, मतलब उनके जीवन के लक्ष्य या मकसद के बारे में मत पूछो। चलना है बस इसलिए चले, क्योंकि उन्होंने ठान लिया है कि हमने स्वतंत्रता को पाना है, इस रास्ते पर चलना है, तो उनका लक्ष्य या मकसद तो साफ है। इसलिए रास्ता कैसा भी हो, कितना भी कठिनाई हो, जब उन्होंने ठान लिया है कि चलना है, उस स्वतंत्रता को पाना है, तो बस उनको चलना ही है। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। और इस रास्ते में, इस संसार से उन्होंने बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ सीखने के साथ साथ उन्होंने इस संसार को बहुत कुछ दिया भी। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। अब इस मार्ग में उन्हें जो भी लोग मिले उनसे उन्होंने अपने मन की दो बातें कहीं, उनकी भी बातें सुनी। तो संसार में बहुत से लोग दुखी हैं, बहुत से लोग सुखी हैं, तो उनकी बातें सुनकर वो हंसे और जो दुखी थे उनका दुख जान करके भी वो रोए। छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। छक कर मतलब जी भर कर, हमने सुख दुख दोनों के अनुभवों को लिया, हम एक भाव से पिए चले। अब जो दीवाने होते हैं वो चाहे सुख का समय हो चाहे दुख का समय हो,
वो उसमें समान भाव से रहते हैं। मतलब उन्होंने जो सुख का समय था चाहे वो दुख का समय था उसमें वो समभाव रहते हैं। ये नहीं कि सुख में बहुत ज़्यादा खुश हो जाएं और दुख में वो बहुत ज़्यादा निराश हो जाएं। कहने का क्या मतलब है कि उन्होंने अपने ऊपर सुख या दुख को हावी होने नहीं दिया। कविता की आगे की पंक्तियां बेटा, हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। अब भिखमंगों की दुनिया किसे कहा है? वो लोग जो इस दुनिया में अब सिर्फ अपना स्वार्थ देखते हैं, जिन्हें वो सिर्फ मांगते ही रहते हैं अपने लिए, वो देना नहीं जानते हैं। तो ऐसे लोगों की दुनिया में जो दीवाने होते हैं, जो दूसरों के लिए अपने आप को उत्सर्ग कर देते हैं, अपने आप को बलिदान कर देते हैं, तो ऐसे भिखारियों की दुनिया में, ऐसे स्वार्थी लोगों की दुनिया में हम जैसे लोगों जो हैं स्वच्छंद मतलब खुल करके मुक्त रूप से हमने अपने प्यार को लुटा दिया। बेटा, जब हम अपनी स्वतंत्रता की कहानी के बारे में पढ़ते हैं या स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में पढ़ते हैं तो हम कुछ एक जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उन्हीं का नाम जानते हैं। जैसे महात्मा गांधी हैं, बाल गंगाधर तिलक हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, भगत सिंह हैं। तो कुछ एक का नाम ही हमें पता है। क्या सिर्फ इन कुछ एक लोगों की वजह से हमें स्वतंत्रता मिली है? नहीं, इन चंद लोगों के पीछे हजारों लाखों लोगों की कुर्बानी थी, जिन्होंने चुपचाप अपने आप को देश के लिए बलिदान कर दिया और हम उनका नाम तक नहीं जानते हैं। अगर वो लोग भी स्वार्थी हो जाते, अपने बारे में सोच ले, तो क्या हमें आज आज़ादी मिल पाती? नहीं मिल पाती। तो उन लोगों ने अपने आप को बलिदान कर दिया, अपने बारे में नहीं सोचा, हम सबके बारे में सोचा, देश के बारे में सोचा, तो आज हम आज़ाद हैं। अब आगे वो दीवाने क्या कहते हैं? हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले, क्योंकि उन्होंने तो अपने आप को कुर्बान कर दिया और स्वतंत्र होने से पहले ही उनकी जो है जान चली गई। तो उनके हृदय पर, उर मतलब हृदय पर, उनके दिल पर तो एक निशानी किस तरह की रह गई? एक तरह से एक भार रह गया कि वो असफल रहे, मतलब वो अपने देश को स्वतंत्र नहीं करा पाए। असफल रहे मतलब कामयाब नहीं हो पाए। अब अपना और पराया क्या आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। मतलब जब वो इस दुनिया से चले गए, हम इस दुनिया में आते हैं तो ही हम बंधनों में पड़ते हैं, लेकिन जब इस दुनिया से हम जा रहे हैं तो फिर अपना और पराया कुछ नहीं रहता है। इस दुनिया में ही आने के बाद अपने और पराये जैसे रिश्ते जो हैं हो जाते हैं। तो वो क्या कह रहे हैं कि अब तो हम इस दुनिया को छोड़कर जा रहे हैं, तो ना तो कोई कुछ अपना है ना ही कुछ पराया है। आबाद रहें रुकने वाले, मतलब आबाद रहें नहीं, बसे रहें, जो रह गए हैं वो बसे रहें, खुश रहें। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। अब यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं कवि कि जब हम जन्म लेते हैं तो खुद हम बंधनों में, जब हम जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ रहे हैं, हमने जन्म लिया तो हम स्वयं ही बंधनों में बंध जाते हैं, और जैसे ही हमारी मृत्यु होती है तो वो जो बंधन होते हैं वो अपने आप टूट जाते हैं, यानी ख़त्म हो जाते हैं। तो इस कविता में कवि ने क्या बताया है? उन दीवानों के बारे में बताया है जिन्होंने स्वतंत्रता को अपना मकसद बना लिया था और उन्होंने अपनी हस्ती या अपने नाम की परवाह नहीं की, जिन्होंने ये नहीं चाहा कि लोग हमें जाने। उन लोगों ने अपने आप को निस्वार्थ भाव से, उनका कोई स्वार्थ नहीं था, निस्वार्थ भाव से उन्होंने दूसरों के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया, और आज उनके बलिदान का ही ये परिणाम है कि हम स्वतंत्रता से अपने देश में रह रहे हैं, हम किसी के गुलाम नहीं हैं।